चला एमन जी आपके अब्बू आपसे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप भी भाग के घर से गई थी। ये तो राज फाश हो गया। आगे चलें वीडियो की तरफ, आपको फुल वीडियो वॉच करिएगा, पता चलेगा एमन जी भी घर से भाग गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं और मस्ती में हैं। आप सब लोग कैसे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आके लाजमी बताया करें। और थंबनेल और टाइटल तो आपने देख लिया होगा कि किसके ऊपर आज रिएक्शन बनता है। थोड़ी सी वीडियो ये लंबी होगी, माजरत, क्योंकि आज आपसे मुझे करनी है कुछ बातें जो फिर से यूट्यूब पे उछल चुकी हैं। एमन ऑफिशियल, अभी कुछ टाइम वो ठंडी हो गई थी जब उन्होंने देखा यार व्यूज़ तो बंद हो गए, अब तो व्यूज़ कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि सोनिया गोपाल का तो चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया। तो अब आती हूँ मैं महविश और सलमान की अम्मी के ऊपर और बहन के ऊपर। क्यों एमन जी, आपको क्या व्यूज़ नहीं मिल रहे थे जो आज आपने वीडियो बना डाली सलमान की माँ के लिए और सलमान की बहन के लिए, जो रिश्ते में लगती हैं आपकी मुमानी? आपने बताया कि वो आपकी मुमानी है, लेकिन आपने क्या थंबनेल बनाया कि मामी बन चुड़ैल नहीं बन। तो चुड़ैल तो मुझे तो लगता है कि चुड़ैल आप हैं, आप हैं, आप हैं, क्योंकि जो इस टाइम आप काम कर रही है ना वो चुड़ैलों वाले ही काम कर रही हैं। और हमें कुछ पता चला आपकी वीडियोस से और उनकी वीडियोस से कि आप भी घर से भाग के गई थी। आप तो सलमान और महविश के पीछे लगी हुई थी, घर से भागे, घर से भागे, और आज पता चला कि आप भी घर से भाग के गई थी जब भी आपके बाप ने आपका निकाह पढ़ाया और आपकी शादी कर दी। देखें आज जो आपने अपनी वीडियो में बोला अपनी मुमानी के लिए कि भाग गई, समेट के सब कुछ ले गई, मेरी नानी और मामू को दरबदर कर गई, तो नानी और मामू को आप रख लीजिए, अपने हैं, नानी है, मामू है, लेकिन आप कैसे रखेंगी अपने पास नानी और मामू को? क्योंकि आपकी तो प्राइवेसी में डिस्टर्ब हो जाएंगी ना। अब तो आपको सिंगल मॉम रहने की आदत सी हो गई है। क्यों, सही बोला या गलत? क्योंकि आप तो अकेले रहने की आदी हो गई हैं, अकेले, किसी की बीच में इंटरफेयर तो आपको पसंद ही नहीं है ना। क्योंकि नानी और मामू आएंगे तो आप पे तो निगाह रखेंगे, वो तो आपको बर्दाश्त नहीं है, वो तो आप रख ही नहीं सकती कि क्योंकि कोई आपके ऊपर निगाह रखे वाले आप तो निगाहें फुल रखे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह आपने अपने चैनल को पचाया, रो रो के गा गा के आपने चैनल को पचाया, वो सिर्फ आप ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। सलमान की माँ को हम 3 साल से देख रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे औरत है लेकिन इज्जत की रोटी खा रही हैं। जिस हालात में वो थी, जो उनका पहले वाला घर था, वो भी हम लोगों ने उनको देखा था, लेकिन कभी उन्होंने आके ये नहीं बोला कि मेरा बेटा फला, मेरा बेटा फला, कि मेरे साथ ये नहीं करता। क्योंकि अगर वो रोती गाती तो आज उनका चैनल आसमान पे पहुंच चुका होता, क्योंकि अगर वो सलमान भाई को बुरा बोलती तो। लेकिन वो माँ है और माँ अपने बेटे को कभी बुरा नहीं बोलेगी। और हम 3 साल से सलमान भाई को और महविश को देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी माँ के साथ जो करना था वो करते हैं, अपनी माँ को लाके रखते भी हैं घर के अंदर। और महविश तो कहती है रुक जाए रुक जाए रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुकती। वो इस वजह से नहीं रुकती कि उनका एक बेटा है जो कंवारा है, उसको उन्हें सपोर्ट करनी होती है। और वो अभी तक आप देख लें इस उम्र में भी आके खातून जॉब कर रही हैं, जॉब करके अपना की तरह रोना गाना करे। अगर वो आज रोना गाना करती तो उनके भी अकाउंट भर चुके होते, वो भी बकरे के गोश्त खा रही होती और पिज़्ज़े खा रही थी, जिस तरह आप खाती हैं रो रो के गा गा के। तो ये सिर्फ आपको शोभा देता है, ना कि वो हर किसी को शोभा दे। आज हम अगर अभी रो धो के अपनी चाहे अपने चैनल को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन हम अपनी आप मेहनत इस चैनल को लेके चल रहे हैं, ना कि हम रो रहे हैं गा रहे हैं। क्योंकि आजमाइशें, परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती है, ना कि सिर्फ आप ही दुखों की मालिक है या आप ही सिर्फ परेशान होती हैं। दुनिया में कोई परेशान नहीं होता। और एक बात और आज हमें पता चली, क्योंकि आपने वीडियोस बनाई तो आगे से रिएक्शन आया, उनकी वीडियो जब हमने फुल वॉच करी तो आज हमें एक और बात का पता चला कि आपके शौहर ने, जब आपने चैनल बनाया तो आपके शौहर ने आपको चैनल बनाने पे छोड़ दिया। इज्जतदार आदमी था, इस वजह से उसने चैनल नहीं बनाने दिया। आपने तो अपने शौहर को ही छोड़ दिया इस चैनल के खातिर। तो गया भाड़ में, पहले शौहर होता है, बच्चों का बाप होता है। देख रहे आप
आपने अपने शौहर को छोड़ा सिर्फ इस चैनल के खातिर। आज आप अभी तक परेशान हैं। आपका पहला का चैनल जो था वो हट गया, ख़त्म हो गया, या आपने सेल कर दिया। ये आप जानती हैं, आपका अल्लाह जानता है, या आपके रिलेटिव जानते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन वो चैनल सेल हो गया। अब आपने दूसरा चैनल बना लिया, वो आपने रोग आके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये भी हम सबको दिख रहा है। लेकिन इस चैनल के खातिर आपने अपने शौहर को छोड़ा, अपने बच्चों को कहते हैं ना यतीम करा दिया, अपने बच्चों को आपने एक बाप से जुदा करा दिया। आपको सिर्फ पैसा चाहिए था, तो पैसा तो आपको ज़्यादा चाहिए मुझे लगता है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा भी बहुत है, लेकिन आपकी जो कुछ ऑडियंस है जो आपको पागल समझते हुए, पागल बात आपको नहीं कही सलमान की बहन ने, हमने भी सलमान की वीडियो पूरी देखी थी। उन्होंने आपको सिर्फ यही कहा था चंदा के बारे में बात नहीं करो, चंदा पागल है। तो ये एक जर्नल सी बात है। आपको 4-5 दिन बाद कौन सा दौरा उठा, क्योंकि आपके व्यूज़ कम हो गए थे, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो आपने कहा चलो भाई टॉपिक ले आओ, जल्दी जल्दी से बातें बुलाओ। तो आज आपके भी बहुत रास और फाश हो गए, और आपको क्या कुछ नहीं बोला, सही बोला कि आप किस टाइप की औरत है, आप बहुत ख़राब औरत है, सही सबने बोला। और हमने वो वीडियोज़ वॉच करी कि तो देखें, हम आपको शुरू से कहते हैं, क्योंकि एक सिंगल मॉम जो होती है, वो सिंगल मॉम आपको अगर आप कहें तो हम आपको और दिखा सकते हैं कि सिंगल मॉम कैसी होती है, लेकिन ना कि आपकी तरह सिंगल मॉम हो। आप चाहें तो अंडे वालों के साथ हंसती हैं, आप चाहें तो बर्गर वाले के साथ हंसती हैं, आप चाहें तो रक्शे में हंस जाती हैं तो रक्शे वालों के साथ हंसती भी जाती हैं। ऐसी लेडीज़ हमने ज़िंदगी में नहीं देखी जो कि आप हैं। अगर आपको नानी और मामू की लग रही है तो रख लेना, अपने पास रखें, नानी और मामू को रखें। और आप सिंगल मॉम है, आप सिंगल मॉम है, रख सकती हैं, लेकिन आप नहीं रखेंगे क्योंकि आपको तो अकेले लाइफ जीने का मज़ा आ गया है। तो इसलिए आपने अपने जब शौहर को छोड़ा तो आप क्यों चाहेंगी कि आपकी लाइफ में कोई आके इंटरफेयर करे? आप तो कभी भी नहीं चाहेंगी ना ऐसा कुछ हो। रही बात ये कि आप अपने टॉपिक पे बात करा करें, ना कि आप दूसरों के टॉपिक के ऊपर बात करा करें। मुझे तो ऐसा लगता है आपको मिर्चें इस वजह से लगी, मामू और मुमानी घर बेच कर आ गए, आपकी अम्मी को क्या हिस्सा नहीं मिला? आपकी अम्मी को क्या जायदाद में हिस्सा नहीं मिला? ऐसे घर नहीं बिकते अक्लमंद। अगर पढ़ी लिखी होती तो आपको भी ये सब कुछ पता होता कि मामू और मुमानी ऐसे घर बेच के नहीं आ सकते थे। जब तक सारे बहन भाई की रजामंदी ना हो, आपकी नानी की रजामंदी ना हुई हो, जब तक ये घर नहीं बिक सकता। और रही बात आपकी अम्मी, रख लें अपनी अम्मी को, क्यों नहीं रखती? माँ तो अपनी माँ को, बेटी अपनी माँ को समेट सकती है, भाई को समेट सकती है, आपकी अम्मी क्यों नहीं रखती? आपकी अम्मी अपनी माँ को क्यों नहीं रखती? रखें। दूसरों पे बातें बनाना तो बहुत अच्छा लगता है कि सलमान महविश अपनी माँ को नहीं रखते, तो आपकी अम्मी भी तो अपनी माँ को नहीं रख रही, क्यों? वो तो बेटी हैं, महविश तो बहू है, और आते में जब नहीं रख रही तो बेटी है, सोच लीजिए। और आपको भी नहीं रखते आपके बहन भाई, तौबा है, क्यों नहीं रखते? आपके बहन भाई भी आपको रख सकते हैं, जो आप रोना गाना करती है सिंगल मॉम सिंगल मॉम, आपके बहन भाई आपको भी रख सकते हैं। लेकिन आपकी सिर्फ इस जबान के पीछे आपको कोई नहीं रखता, क्योंकि आप बहुत तेज तर्रार औरत हैं। वो आप लगती हैं वीडियो में ही हंस हंस के आप सब कुछ बातें कर लेती हैं, हंस हंस के आप सबकी धज्जियाँ उड़ा देती हैं। जब आपके लोग धज्जियाँ उड़ाते हैं आके तो फिर आप रोना गाना करती हैं, फिर आप रोना गाना करके अपने सब्सक्राइबरों को गेन करती हैं, अपने सब्सक्राइबरों से मैसेज करवाती हैं, उनकी आईडियोज़ में आप मैसेज करवाती, क्योंकि आप आके रोती हैं गाती हैं, लोग मैसेज करते हैं गंदे गंदे। उनको जाके मैसेज करने वालों पे भी सलाम है कि आप लोग सच्चाई को देखते नहीं हैं और आप लोग जाके मैसेज करना शुरू कर देते हैं। हम शाजिया और शाजिया की माँ को कब से देखते चले आ रहे हैं, 2.5-2 साल हो गए, लेकिन हमने कभी इनकी कंट्रोवर्सी नहीं देखी। ना हमने ये देखा कि शाजिया ने कभी अपनी भावज को बुरा बुलाओ या अपने भाई को बुरा बुलाओ, कभी भी नहीं। हंसती भी आती है, हंसती भी जाती है। जो परेशानियाँ, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे, उनके सदक़े में सबकी परेशानियाँ दूर करे, उनकी माँ की, उनकी बहन की, उनकी भाइयों की, सबकी परेशानियाँ दूर करे। लेकिन आप अपनी ज़बान को बंद कर लीजिए। एमन ऑफिशियल, आप अपनी ज़बान को बंद कर लीजिए। आप सिर्फ समेटिए, चारों तरफ से समेटिए, जहाँ से आपको मिल सकता है आप समेटिए और समेट के अपना अकाउंट भरिए, ना कि दूसरों की इज्जत उछालें। अगर आप इज्जत उछालेंगी तो आपकी भी इज्जत उछलेगी। आपको एक बात बताऊं, परसों वाली वीडियो आपने देखी होगी, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। जब ये बकरिया का गोश्त लेके घुस रही थी ना, पीछे इनके पलंग पे कोई जेंट्स था। देखिएगा इनकी वीडियो को, जाके फुल वॉच कीजिएगा, फिर इनसे कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछिएगा वो जेंट्स कौन था आपके घर में,
क्योंकि आपने तो ताला खोल के करा था। वो जेंट्स कौन था? क्योंकि आप तो कहती हैं आप सिंगल हैं, आपके घर में कौन था? बताइएगा ज़रूर, क्योंकि वीडियो आपके पास लाजमी पहुंचेगी ये। और जब पहुंचे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आके बताइएगा ज़रूर कि वो आदमी कौन था। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रिएक्शन में, और उम्मीद है आप लोगों को ये रिएक्शन मेरा बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रिएक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा।